हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआरके बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जितने भी हमारी भाई और जितने भी हमारी बहनें हैं, स्टेज सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। स्टेज फर्स्ट में हमने उनका साथ दिया और फाइनली स्टेज सेकंड में भी साथ देंगे। आईएनएस चिल्का तक का साथ रहेगा इस चैनल का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक में पड़ा हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ब्रदर्स एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी भाई हमारे स्टेज सेकंड के लिए एकदम लग के तैयारी करना चाहते हैं, मतलब उनको चाहिए प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस कराने का काम मैं करवाऊंगा और आप लोग बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी एक थोड़ा सा आप लोगों से वो है, लेकिन वीडियो में आपको 2 से 3 मिनट बाद में बताऊंगा। फाइनली बात करते हैं नेवी एसएसआर एमआर का सिलेबस क्या है। आपको स्टेज सेकंड में एकदम बढ़िया से क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपकी स्कोरिंग है, और उसके बाद साथ साथ निगेटिव मार्किंग होती नहीं। आप लोगों का रिजल्ट ये मान के चलिए कि 20 से 30 के बीच में आ जाएगा। 30 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। एक्सेप्टेड है और रिजल्ट आ सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, तो वो नेवी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अनुमान है, ठीक ना। उसके बाद बात करें कि भैया कट ऑफ वगैरह, तो कट ऑफ वगैरह की टेंशन ना लीजिए। स्टेज सेकंड की तैयारी आप लोग फाइनली स्टार्ट कर दीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे बात करते हैं, आप लोग जानते हो नेवी एसएसआर में जैसे आप स्टेज फर्स्ट दिया वैसे ही स्टेज सेकंड होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। जैसे कि एसएसआर आप पढ़ रहे हो तो एसएसआर में मैथ में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन फाइनली आप लोग देखने को मिलता है, साइंस में 25 क्वेश्चन, जीके में आपको 25 क्वेश्चन। उसके बाद एमआर की बात करें तो आपको मैथ्स में 12 क्वेश्चन, साइंस में 13 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिलता है। ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है ना। आप सभी को मालूम होगा, आप लोगों ने एग्जाम दिया, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। अब बात करते हैं, चलिए ठीक है, सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। आप लोग देखिएगा, इंग्लिश की अगर बात करें, सभी लोग अच्छे से पूरा एकदम समझ लीजिएगा और इसको कहीं लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, भाई काम आने वाला है। भाई आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, मैं आपको भरोसा करता हूं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल, आप अगर आप इंग्लिश में पैसेज आएगा कि नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। पैसेज की बात करते हैं, पैसेज में इंग्लिश में आपका पैसेज आएगा कि नहीं। हाँ भाई, ऑफलाइन में पेपर में पैसेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। OMR सीट आपको मिलेगी, ठीक है ना। OMR सीट आपको मिलेगी। जैसे कि प्रीपोजिशन, ठीक है ना, इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखना। अब आपको इंपॉर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है मैं वो बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पढ़ना मेन ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, ठीक ना। ये चेंज वाला वर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, ठीक। एक्टिव पैसिव ये क्वेश्चन इससे आते हैं, आए हैं, ठीक ना। पैसेज आप लोगों का आएगा, ठीक ना। उसके बाद पंचुएशन से क्वेश्चन आता है, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, यूज़ ऑफ प्रोनाउन से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये मान के चलिए, इतना जो लिखा हुआ है ना, इसको जरूरी नहीं कि आपको इतना पढ़ना है, नहीं। आपको पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चन आपको फाइनली देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन से मिल जाएंगे। उसके बाद एक्टिव पैसेज तो 100% देखना ही दिखना है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन देखना ही दिखना है, तो 2 क्वेश्चन इसके हो गए, 2 क्वेश्चन इसके हो गए। और ये मान के चलिए एटोनिम सिनोनिम से 1 क्वेश्चन, ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 1 क्वेश्चन ये मान के चलिए। उसके बाद यूज़ ऑफ एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन लगभग। और आप लोगों ने पेपर दिया होगा आपकी बार, लेकिन उसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा इजी आता है और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये मान चलिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 10 इसमें मान चलिए 3, 4 क्वेश्चन, 10, 4, 14 क्वेश्चन आपके हो गए। 14 नंबर आपने इंग्लिश में कर लिया भाई, चुनिंदा टॉपिक पढ़ के। तो ये मान चलिए चुनिंदा टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना। आप लोगों ने फाइनली पढ़ रखा होगा और फाइनली आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश की, जीके, मैं आपको क्या क्या प्रैक्टिस कराऊंगा। जीके की आपको टेंशन आपको नहीं लेनी उसमें, ठीक है ना। प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, बस प्राइस एक गारंटी है, बस ये मान के लिए। उसके साथ साथ इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मैथ में मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इंग्लिश में आपको मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा रिकॉर्ड करके कि भाई इस चैप्टर से ऐसे ऐसे पूरा मैं वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे एडजेक्टिव के बारे में बताया तो एडजेक्टिव बारे में क्वेश्चनों का पूरा सोल्यूशन हर चीज़ मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। फाइनली जनरल अवेयरनेस में आप लोग पढ़ना क्या क्या है। जनरल अवेयरनेस में सभी लोग सब कुछ पढ़ते हो भाई, अब सब लोग पढ़ते हो ना। तो जनरल अवेयरनेस में देखो भाई, कैपिटल एंड करेंसी से अगर बात करें तो सबसे पहले कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन ये मान चलिए आपके 1 से 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। कल्चर एंड रिलीजन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको सॉइल, रिवर, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, डिफेंस अफेयर। ये सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना उस ग्रुप में।
वार के बारे में पढ़ना है आपको। करंट अफेयर आते हैं, इंपॉर्टेंट नेशन फैक्ट्स अबाउट इंडियन, ठीक ना। आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, डांस के बारे में, फाइनली इसमें डांस का होता है और इसमें नेशनल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो ये माने चलिए आपको और इसमें जो होता है ना रीजनिंग भी आती है। रीजनिंग में आपको सीक्वेंस ना और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अवार्ड्स एंड ऑथर के बारे में तो इसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसमें सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब बात करते हैं कि भैया साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपको, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं साइंस में। अगर बात करें भाई, सभी लोग सोचते हो कि साइंस में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या। मैंने अगली बार भी बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, ठीक। ग्रेविटेशन पढ़ना है, उसके बाद हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको, ऑक्सीलेशन पढ़ना है, वेव पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना है, एटॉमिक न्यूक्लियर। अब बात करते हैं इसमें, कुछ सारे भाई हमारे पूछते हैं कि भैया जो हमारे नंबर आते हैं, मतलब कि नंबर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं। देखो मैथ के क्वेश्चन कभी कभी कम हो जाते हैं स्टेज सेकंड में, और फिजिक्स के क्वेश्चन 20 आते हैं, ये मान के चलिए। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री और आप लोग बायो नहीं भी पढ़ते हो ना, तो फाइनली आपका बढ़िया है भाई, आप फिजिक्स पे फोकस करो। 20 नंबर अप्रॉक्स क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। अब बात करते हैं मैथ के। भाई मैथ तो अपनी जगह है, मैथ का तो जलवा अलग ही है, सभी लोग जानते हो मैथ क्या है। तो मैथ का मतलब ये सारी चीज़ें, मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है। फाइनली एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना है आपको, रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आता है, और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सर्कल से देखने को मिलेगा, कोनिक सेक्शन से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक ना। वेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेट्स एंड थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई 100%। स्टैटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो गई, इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो अगर आप ये चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ते हो, इन पर ज़्यादा फोकस करते हो, तो स्टिक सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं हमारे, उनको मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एमआर की बात करेंगे, और लेकिन सबसे पहले आप लोगों को तैयारी अच्छे से करता है। अब एमआर की बात करते हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेवी एमआर की। अगर नेवी एमआर की बात करें तो नेवी एमआर में मैथ में आपको उसमें क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ये चैप्टर निगलेक्ट कर देना है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, सिंपल मेंसुरेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद मीन मोड मीडियन ये जो होता है, मीन मोड पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेना है, इंटरेस्ट पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है, परसेंटेज पढ़ लेना है, वर्क एंड टाइम पढ़ लेना है। अब आप लोग के मन में आता होगा भैया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं, आपको सभी पढ़ने हैं, ठीक ना। आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक ना। फाइनली आप इसे भी छोड़ सकते हो, ये दो टॉपिक छोड़ के आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक ना। जितने भाई हैं अच्छे से लगे रहो। अब बात करते हैं इसमें नेवी एमआर में। नेवी एमआर में जीएस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये एक अहम अपना हिस्सा निभाता है नेवी में। तो देखो भाई, आपको रिवर स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में देखो, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हो मेरे फेज स्टेज सेकंड के ग्रुप में, तो फाइनली आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है यार, बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें सब दे रखा है आपको, स्पोर्ट्स के बारे में, डांस के बारे में, बर्ड्स, एनिमल्स, एंथम, सब जगह पढ़ना है। कल्चर, रिलीजन, फ्रीडम और लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। विनर्स, प्लेयर, टीम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। ऑथर्स, वॉर कब हुआ था, कहाँ से लड़ा गया, डिफेंस अफेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद हर चीज़ पढ़ना है आपको। और साइंस में अगर बात करें ना, तो साइंस का मैं आप लोगों को साइंस का बताता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। अगर मैं इसमें आप लोगों को बता दिया हूँ, और उसके बाद देखो इसमें साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। साइंस का फाइनली मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा एक सेकंड रुक। साइंस का आप लोग सुन लीजिएगा। साइंस में आपको पढ़ना क्या क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, ठीक ना। साइंस में आपके नेवी एमआर में वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ लेना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना है। उसके साथ साथ नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेना है, साउंड्स एंड मोशन पढ़ लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, मेजरमेंट ऑफ साइंस पढ़ लेना है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन पढ़ लेना है, कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ लेना है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लेना है। फाइनली अगर आप इतने चैप्टर मैंने जो बताएं, एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ लेना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना है, नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेना है, साउंड एंड मोशन पढ़ लेना है। उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, मेजरमेंट ऑफ साइंस पढ़ लेना है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन पढ़ लेना है, कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ लेना है। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लेना है। जितने भाइयों ने वीडियो अंत तक देखा हो, सभी भाइयों को एक बार
फिर से कहना चाहेंगे कि स्टेज सेकंड के लिए लग जाओ भाई, टाइम बहुत कम बचा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं अगर ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज करिएगा फाइनली हमारी आईडी पे। और जितने भी भाई हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं से भी कोर्स ले रखे हो उससे मुझे मतलब नहीं। फाइनली आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार जुड़ने का मौका आप हमें दीजिए। फाइनली सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।